नमस्ते, आप लोगों का मेरे व्लॉग में स्वागत है। आप सब लोग अच्छे होंगे, लॉकडाउन में अपने घर पर होंगे। तो मैं आज का व्लॉग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बनाने जा रही हूँ। इस लॉकडाउन में हमें बाहर से लोग जो आते हैं जाते हैं उन लोगों से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कई चीज़ों के लिए हमें सर्विस वाले बुलाने पड़ते हैं। तो हम लोग एक चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, वो है एसी की सर्विस। अगर हम लोग घर पे सिर्फ 2 स्टेप ट्राई करेंगे तो हमें सर्विस वाला कम से कम 1-2 साल बाद ही बुलाना पड़ेगा, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तभी। अगर आप नॉर्मली सिर्फ हर 10 दिन बाद 2 छोटे से स्टेप करेंगे तो आपका एसी कभी ख़राब नहीं होगा और सर्विस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या करना है। एसी के वो स्टेप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग मेन स्विच ऑफ ज़रूर करें। उसके बाद जो स्टेबलाइज़र से एसी का कनेक्शन होता है उसे भी हटा दें। चलिए सबसे पहले हम यही काम करते हैं। मेन स्विच ऑफ करती हूँ, आइए। ये ऑफ कर दिया मैंने। अब चलते हैं स्टेबलाइज़र के स्विच की तरफ। कनेक्शन को हटाने के बाद अब आपके पास अगर सीढ़ी है या कोई भी बड़ी चीज़ है तो वो यहाँ पे रख लीजिए, जिससे इजीली आप अपना स्टेप कर पाएँ। तो मेरे पास सीढ़ियाँ तो नहीं है तो मैं चेयर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं चेयर यहाँ पे रख दूँगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसी पे खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसी पे खड़े हो जाएं, क्योंकि आपके गिरने के चांसेस बहुत हैं और मैं आप लोगों की लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए अपनी लाइफ के साथ रिस्क ना लें। किसी को अपने सपोर्ट के लिए ले आएँ यहाँ पर और उससे बोलें चेयर्स पकड़ें। सो भाई आजा, ज़रा पकड़ लो। अब मैं चढ़ रही हूँ गाइस। ये मैं चढ़ गई। अब सबके एसी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। इसको बस आपको ऐसे पकड़ना है और हटाना है। ये देखिए हट गया। अभी हम लोगों ने सिर्फ 10 दिन पहले इसकी ये हटाई थी गंदगी और फिर से इस पर इतनी डस्ट आ गई है। तो आप समझ सकते हैं अगर हम 10 दिन बाद ना इसको साफ़ करें तो कितनी डस्ट हो जाएगी। इसको ऐसा करने से हमारा पहला वाला एसी भी कम से कम 10 साल हमारा चल गया और अभी भी दूसरे रूम में लगा हुआ है। ये वाला न्यू है, फिर भी जल्दी जल्दी इसको साफ़ करना पड़ेगा, तभी ये भी अच्छा रिस्पॉन्स देगा। देखिए कितनी गंदगी है इस पर। सो चलिए मैं आप लोगों को इसको साफ़ करना सिखाती हूँ। चलते हैं साफ़ करने इसको। सो इसको पानी से वॉश करना है। सारे एसीओ में जाली अलग अलग टाइप्स की होती हैं, पर साफ़ करने का यही सिस्टम होता है। इसी तरह से सारी जालियाँ साफ़ की जाती हैं। निकालने का सिस्टम अलग अलग होता है। जो आपके घर पे एसी लगाने के लिए आए उससे पूछ लीजिए कि जाली कैसे निकलेगी, जिससे आप घर पे अपना खुद ही सफाई कर लें। देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। ये सिर्फ 10 दिन की गंदगी है। जब हमारे जाली में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो एसी की आवाज़ भी चेंज हो जाती है। प्लस हम 27 पे चला रहे हों तो फिर वही एसी हमें 20 पर चलाना पड़ता है, 20 टेम्परेचर पे। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जाली में बहुत गंदगी आ गई है। और इसका जो एसी का फ़ैन होता है वो आवाज़ करने लग जाता है, जैसे नॉर्मल फ़ैन की आवाज़ होती है। कुछ महसूस हो जाएगी कि इसकी आवाज़ में चेंज आ गया है। थोड़ा ध्यान रखें अपने एसी का।
हमारी जाली अच्छे से वॉश हो गई है, देखिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम सुखाने के लिए रख देंगे। A few moments later. अब हमारी ये जाली सूख चुकी है। अब आप देखिए ये जो इसके पॉइंट्स हैं, हमें इनमें से उसे फंसाना है। सारी जालियाँ अलग अलग होती हैं, तो सबसे पहले जो आपके यहाँ एसी लगाने वाला आता है उससे ज़रूर कंफर्म कर लें कि आपकी जाली कैसे हटेगी और कैसे लगेगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि इसके सारे पॉइंट्स अलग अलग दे रखे होते हैं, आपको बस उस पर रख के इसे फंसाना होता है। तो ये इजी बहुत है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जब भी आप रूम में डस्टिंग का काम करें या झाड़ू वगैरह कुछ भी लगाएं, अपने एसी को ज़रूर ऑफ़ कर दें, क्योंकि ये जो जालियाँ हैं ये बहुत जल्दी इस पर डस्ट आ जाती है। वो खींचता है एसी जब वो ऑन होता है, तो उससे बहुत जल्दी इस पर डस्ट इकट्ठी हो जाती है। अब हम इसे लगाते हैं, चढ़ते हैं इस पर फिर से। ये पॉइंट्स यहाँ से मैंने हटाया था, अब यहीं से मैं इन्हें लगाऊंगी। सारे पॉइंट्स सबका ध्यान रखें, सबको घुसा दें इसमें। ये हमारी जाली लग चुकी है। और जाली लगाने के बाद एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना एसी तो कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकता, वो है इसको लगाना, स्टेबलाइजर से कनेक्ट करना। और चलिए हम अपना एसी ऑन करते हैं और दिखाते हैं इसकी ठंडी ठंडी हवा। आइए, यहाँ से हमारा एसी ऑन हो गया। जब तक मेरा ये एसी ऑन हो रहा है, मेरी एक बात ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। प्लीज़ मेरे व्यूज़ को बढ़ाएं। मैं जो इतनी यूनिक टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आ रही हूँ उसे शेयर कीजिए। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इसका लिंक भेजिए। थैंक यू। अब हम अपना एसी स्टार्ट करते हैं और ठंडी ठंडी इसकी हवा खाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। इसे मेल्स तो क्या, इसे फीमेल्स भी इजीली घर पे कर सकती हैं। इसको करने से आपको इजीली जल्दी सर्विस वाले बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और इस टाइम कोरोना की वजह से आपको किसी को बार बार बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक केस है, जब आपको गैस वगैरह फिल करवानी होती है इसी में, उस केस में आपको बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। हर 10 से 15 दिन बाद इसको इस तरह से साफ़ कीजिएगा। ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाया वो पूरा ट्राई एंड टेस्टेड है। हम लोगों ने पहले वाला एसी काफ़ी टाइम तक चलाया, इस प्रोसेस की वजह से उसको हम लोगों को जल्दी सर्विस वाला बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो बहुत टाइम तक हमारा चलता रहा। अभी भी वो चल रहा है, 10 साल अप्रॉक्स हमारे उसे हो गए हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय। जब गंदगी बढ़ जाती है, एसी अलग ही आवाज़ करने लग जाता है, ठंडा भी कम करता है। पहले हम 27 पे चलाते हैं, फिर गंदगी करने के बाद 20 पे चलाना पड़ता है। बताओ। जब हमारे जाली में बहुत ज़्यादा गंदगी सफाई करें, डस्टिंग का काम करें, तो अपने इसको जान दो, जब तक ऐसे दिखाते रहो, साफ कर देंगे। सेकेंडली क्या था, थोड़ा सा याद दिला दिया अगर। स्क्रिप्ट लिखी है पॉइंट। ये हमारा ट्राई एंड टेस्टेड है। इससे पहले वाले भी इजी हम लोगों ने बहुत काफ़ी टाइम तक यूज़ किया था। क्या हुआ कर रही हो? Oh no!